नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल मिलता है बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है। और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स उसको ये शेयर ऑफ गुडविल देते हैं इन देयर गेनिंग रेशियो। जैसे हम कहते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, सी रिटायर करता है, ठीक है। तो ए और बी जो है वो सी को उसका शेयर ऑफ गुडविल देंगे और ये गुडविल प्रोवाइड करेंगे इनकी गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। सी के शेयर ऑफ गुडविल को वो कंपनसेट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब सी का शेयर कैसे निकालते हैं? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की जितनी गुडविल है इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट शेयर निकालने के बाद रिटायरिंग पार्टनर्स की हमने गुडविल निकाल ली, वो हम क्रेडिट कर देंगे और ए और बी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की डेबिट कर देंगे विद देयर गेनिंग रेशियो। ये है आपकी वैल्यू गुडविल को ट्रीट करने का तरीका। अब कई बार क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो वाली गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रही होती है, या आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है कि at the time of retirement of C, the goodwill already appears in the books of accounts at rupees this much. तो that is the existing goodwill. इस existing goodwill का हम क्या करते हैं? इसे हम write off करते हैं। write off करेंगे तो हम एंट्री डालेंगे A's capital account debited, B's capital account debited, C's capital account debited to goodwill। मतलब ये वाले गुडविल जो है वो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट की जाएगी, ठीक है। और ये डेबिट होगी इन देयर ओल्ड रेशो। ध्यान रखना है एग्जिस्टिंग गुडविल को जब आप राइट ऑफ करोगे तो तीनों ही पार्टनर्स आएंगे और गुडविल को राइट ऑफ करते हुए जो हमारी रेशो लगेगी दैट विल बी द ओल्ड रेशो। बट जब आप वैल्यूड गुडविल की बात करते हो तो उस केस में गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेंगे टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ज्यादा समझ। हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जो 2, 3 और 5 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। Goodwill exists in the books at rupees 50,000 and X retires, and on the date of his retirement, goodwill is valued at rupees 40,000. Y and Z decide to share future profits equally. ठीक है। अब X जो है वो रिटायर कर रहा है और Y और Z की न्यू रेशो हमें दे रखी है 1:1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी है और वैल्यूड गुडविल भी दे रखी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है कि हम उसको राइट ऑफ करते हैं। तो पहले एग्जिस्टिंग गुडविल का देख लें, इसे राइट ऑफ कर दें। एंट्री आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल की अमाउंट है 50,000। 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2, 3 और 5 की रेशो में। तो कितना आएगा? 2/10 दैट इज 10,000 ए का आएगा, 15,000 वाई का आएगा और 25,000 जो आएगा वो सी जेड का आएगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनी? एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। अब ये वैल्यूड गुडविल के लिए हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालें। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब y की न्यू रेशियो क्या है? 1/2, ओल्ड रेशियो है y की 3/10, ठीक है। तो हम गेन कितना किया ये फाइंड आउट कर लें, दैट इज 2/10। सिमिलरली z ने कितना किया? 1/2 माइनस 5/10, दैट मीन्स इस केस में सिर्फ और सिर्फ y गेन कर रहा है और z का गेन 0 है। z को कोई गेन नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, ठीक है। तो अब ये गेनिंग पार्टनर जो होगा ही विल कंपेंसेट टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। पहले हम निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है इसका? गुडविल कितनी है? फर्म की वैल्यू है 40,000 इंटू रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 2/10, ठीक है। दैट मीन्स कितने की? 8,000। अब ये 8,000 कौन देगा?
सिर्फ और सिर्फ y देगा क्योंकि z का कोई गेन नहीं है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स रिटायर कर रहा है ना, तो इसलिए एक्स की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर है, हम उसी के अकाउंट को डेबिट करेंगे विद ₹8,000। अब ये सारा कॉम्पेंसेशन कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ वाई, क्योंकि सिर्फ वाई ही गेन कर रहा था। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है राइट ऑफ करो उसे इन द ओल्ड रेशो, और अगर आपकी वैल्यूड गुडविल है तो वो कॉम्पेंसेट होगी इन द गेनिंग रेशो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जब हमें एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी होती, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूड गुडविल हो, तब हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो भी करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1 की। बी रिटायर करता है एंड गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,80,000 एंड ए एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, अब बी रिटायर कर रहे हैं और ए और सी की न्यू रेशियो हमें दे रखी है 3:2, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, और वैल्यूड गुडविल के लिए हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, दैट विल बी न्यू शेयर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ए का कितना आएगा, गेन कितना आएगा, न्यू रेशियो है उसकी 3/5, ओल्ड थी उसकी 3/6। ठीक है, इसी हिसाब से सी के निकाल लेते हैं, सी की है 2/5 माइनस 1/6, इसकी कितनी बनेगी 7/30। तो गेनिंग रेशियो इनकी बनी है 3:7। ठीक है, अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर निकालेंगे। कितने निकलेगा, 1,80,000 फर्म की गुडविल इनटू हिज शेयर, दैट इज 2/6, 60,000 का आ गया। अब इस 60,000 को कॉम्पेंसेट करेंगे ए और सी इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, B का कैपिटल अकाउंट में आएंगे हमारे 60,000 और वो कंपनसेट होगा बाय A एंड C इन द रेशियो 3:7। तो कितना बना 60,000 इंटू 3/10 सॉरी। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 18,000 A का बनेगा और 42,000 बनेगा C। ठीक है, हमारी एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 18,000, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू B's कैपिटल 60,000। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूड गुडविल दी हुई है तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूड गुडविल का ही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा और उसके बाद एंट्री पास ऑन कर दो, क्वेश्चन खत्म। अब एक करते हैं क्वेश्चन हम, जब यहाँ पे तो इस केस में तो दोनों पार्टनर्स को गेन हो रहा है। ठीक है, अब अगर सपोजिंग क्वेश्चन में एक पार्टनर गेन कर रहा है और दूसरा पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, वो भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3, 2 और 1 की। जेड रिटायर करता है, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000। एक्स एंड वाई डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 1:2। पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो है 3:1 और वाई एक्स और वाई की न्यू रेशियो है 1:2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमें वैल्यूड गुडविल दे रखी है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो एक्स का कितना गेन हुआ, न्यू रेशियो है उसकी 1/3, ओल्ड रेशियो है उसकी 3/6, ये आया -1/6। -1/6 है, ये माइनस आया, दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको इसने गेन नहीं किया, रादर ये सेक्रीफाइस कर रहा है। y का निकाल लेते हैं, y की न्यू रेशियो है 2/3 माइनस 2/6, 2/6। तो सिर्फ और सिर्फ जो है y गेन कर रहा है, x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब
y जो कि गेन कर रहा है वो x को भी कंपनसेट करेगा और वो z को भी कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम z का शेयर निकालें। z का कितना शेयर निकलेगा? वैल्यूड गुडविल आपकी 30,000 इंटू z का आपका शेयर है 1/6, दैट इज 5,000। तो z को कितना कंपनसेट करेगा? वो 5,000 रुपीज का। सिमिलरली x का भी निकाल ले। x का कितना शेयर निकलेगा? सेम फॉर्म की गुडविल इंटू जितना उसने सेक्रीफाइस किया, दैट इज 1/6, तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू रुपीज 5,000। ठीक है, ये दोनों ही अमाउंट्स कौन देगा? y देगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू x कैपिटल अकाउंट टू z's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, x के अकाउंट में भी 5,000, z के अकाउंट में भी 5,000 और y कंपनसेट करेगा विद ₹10,000। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? जितना भी वो सेक्रीफाइस करेगा वो सेक्रीफाइस का अमाउंट भी गेनिंग पार्टनर ही देगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एज वेल एज द रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर है?